हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब बहुत मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। अभी अभी हम क्लास 10 इतिहास का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अध्याय 1 का होगा, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का देखेंगे। प्रथम प्रश्न, राष्ट्रवाद का अर्थ है। ऑप्शन है जातीय भावना, ऑप्शन बी देशभक्ति की भावना, ऑप्शन सी राष्ट्रीय एकता की भावना और ऑप्शन डी साम्राज्यवाद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राष्ट्रीय एकता की भावना। प्रश्न संख्या 2, राष्ट्रवाद की भावना सबसे पहले कहाँ उत्पन्न हुई? ऑप्शन ए फ्रांस में, ऑप्शन बी जर्मनी में, ऑप्शन सी इंग्लैंड में और ऑप्शन डी इटली में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फ्रांस में। प्रश्न संख्या 3, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन ए 1776 में, ऑप्शन बी 1789 में, ऑप्शन सी 1804 में और ऑप्शन डी 1815 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1789 में। प्रश्न संख्या 4, फ्रांसीसी क्रांति के नारे क्या थे? ऑप्शन ए समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व, ऑप्शन बी विजयी राष्ट्र शक्ति, ऑप्शन डी धर्म जाति संपत्ति और ऑप्शन डी कानून सेना शासन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व। प्रश्न संख्या 5, नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस में किस शासन की स्थापना की? ऑप्शन ए लोकतंत्र, ऑप्शन बी गणराज्य, ऑप्शन सी साम्राज्य और ऑप्शन डी समाजवाद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी साम्राज्य। प्रश्न संख्या 6, नेपोलियन ने कौन सा कोड लागू किया था? ऑप्शन ए दंड संहिता, ऑप्शन बी सिविल कोड, ऑप्शन सी व्यापार संहिता और ऑप्शन डी सैन्य कोड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सिविल कोड। प्रश्न संख्या 7, वियना सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1815 में, ऑप्शन बी 1820 में, ऑप्शन सी 1835 में और ऑप्शन डी 1848 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1800। प्रश्न संख्या 8, वियना सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए नेपोलियन ने, ऑप्शन बी मेटरनिक ने, ऑप्शन सी माजनी ने और ऑप्शन डी गोरेवाडी ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मेटरनिक ने। प्रश्न संख्या 9, वियना सम्मेलन का उद्देश्य था। ऑप्शन ए राजशाही शासन पुनः स्थापित करना, ऑप्शन बी लोकतंत्र फैलाना, ऑप्शन सी औद्योगिकरण करना और ऑप्शन डी शिक्षा फैलाना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राजशाही शासन पुनः स्थापित करना। प्रश्न संख्या 10, यंग इटली संगठन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए गोरेवाल्डी ने, ऑप्शन बी माजनी ने, ऑप्शन सी विक्टर एमुनुएल ने और ऑप्शन डी नेपोलियन ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी माजनी ने। प्रश्न संख्या 11, इटली का एकीकरण कब हुआ? ऑप्शन ए 1848 में, ऑप्शन बी 1861 में, ऑप्शन सी 1871 में और ऑप्शन डी 1885 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1861 में। प्रश्न संख्या 12, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? ऑप्शन ए 1848 में, ऑप्शन बी 1866 में, ऑप्शन सी 1871 में और ऑप्शन डी 1889 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1871 में। प्रश्न संख्या 13, जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन ए बिस्मार्क को, ऑप्शन बी मेटरनिक को, ऑप्शन सी हिटलर को और ऑप्शन डी माजिनी को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बिस्मार्क को। प्रश्न संख्या 14, जर्मनी के सम्राट कौन थे? ऑप्शन ए विक्टर एमुनुएल, ऑप्शन बी विलियम प्रथम, ऑप्शन सी नेपोलियन और ऑप्शन डी मेटरनिक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विलियम प्रथम। प्रश्न संख्या 15, इटली का एकीकरण किसके प्रयास से हुआ? ऑप्शन ए माजनी के, ऑप्शन बी गेरेवाल्डी के, ऑप्शन सी विक्टर एमुनुएल के और ऑप्शन डी सभी से। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी से। प्रश्न संख्या 16, लाल कमीज धारी किसे कहा गया? ऑप्शन ए माजनी को, ऑप्शन बी गोरेवाल्डी को, ऑप्शन सी बिस्मार्क को और ऑप्शन डी नेपोलियन को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गारिबाल्डी को। प्रश्न संख्या 17, 1848 की क्रांति कहाँ हुई? ऑप्शन ए फ्रांस में, ऑप्शन बी जर्मनी में, ऑप्शन सी इटली में और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी में। प्रश्न संख्या 18, जर्मनी के एकीकरण के समय प्रशा का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए बिस्मार्क, ऑप्शन बी मेटरनिक, ऑप्शन सी गोरेवाल्डी और ऑप्शन डी नेपोलियन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बिस्मार्क। प्रश्न संख्या 19, राष्ट्र शब्द का अर्थ है। ऑप्शन ए राजा, ऑप्शन बी जनता, ऑप्शन सी सेना और ऑप्शन डी व्यापार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जनता।
प्रश्न संख्या 20, वियना की संधि किस युद्ध के बाद हुई थी? ऑप्शन ए प्रथम विश्व युद्ध, ऑप्शन बी नेपोलियन युद्ध, ऑप्शन सी द्वितीय विश्व युद्ध और ऑप्शन डी रूस तुर्की युद्ध। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नेपोलियन युद्ध। प्रश्न संख्या 21, इटली का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? ऑप्शन ए माजिनी ने, ऑप्शन बी गारिबाल्डी ने, ऑप्शन सी मैनजीनी ने और ऑप्शन डी जोसेफ माजिनी ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जोसेफ माजिनी ने। प्रश्न संख्या 22, जर्मनी के एकीकरण का नारा था? ऑप्शन ए रक्त और लोहा, ऑप्शन बी राष्ट्र और धर्म, ऑप्शन सी विजय या मृत्यु, ऑप्शन डी एकता और बलिदान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रक्त और लोहा। प्रश्न संख्या 23, राष्ट्र राज्य शब्द का अर्थ है? ऑप्शन ए राजा की सत्ता, ऑप्शन बी जनता द्वारा संचालित राज्य, ऑप्शन सी साम्राज्य और ऑप्शन डी उपनिवेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जनता द्वारा संचालित राज्य। प्रश्न संख्या 24, मेटरनिक किस देश से था? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन बी जर्मनी से, ऑप्शन सी फ्रांस से और ऑप्शन डी इटली से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया से। प्रश्न संख्या 25, फ्रांसीसी क्रांति ने किन सिद्धांतों को जन्म दिया? ऑप्शन ए समानता स्वतंत्रता भातृत्व, ऑप्शन बी युद्ध शक्ति राज्य, ऑप्शन सी धर्म जाति संपत्ति और ऑप्शन डी शासन कानून सेवा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए समानता स्वतंत्रता भातृत्व। प्रश्न संख्या 26, नेपोलियन ने खुद को क्या घोषित किया था? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी सम्राट, ऑप्शन सी राजा और ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सम्राट। प्रश्न संख्या 27, यंग यूरोप संगठन की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1831 में, ऑप्शन बी 1834 में, ऑप्शन सी 1848 में और ऑप्शन डी 1850 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1834 में। प्रश्न संख्या 28, जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद पूरा हुआ? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया का युद्ध, ऑप्शन बी फ्रैंको प्रूसियन का युद्ध, ऑप्शन सी इटली का युद्ध और ऑप्शन डी नेपोलियन युद्ध। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फ्रैंको प्रूसियन युद्ध। प्रश्न संख्या 29, राष्ट्रीय प्रतीक किसे कहते हैं? ऑप्शन ए झंडा को, ऑप्शन बी गीत को, ऑप्शन सी चिन्ह को और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी को। प्रश्न संख्या 30, ला पैट्री शब्द का अर्थ है? ऑप्शन ए मातृभूमि, ऑप्शन बी धर्म, ऑप्शन सी राजा और ऑप्शन डी स्वतंत्रता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मातृभूमि। प्रश्न संख्या 31, फ्रांसीसी जनगणना का उद्देश्य था? ऑप्शन ए कर वसूली, ऑप्शन बी राष्ट्रीय एकता, ऑप्शन सी सेना बनाना, ऑप्शन डी जनसंख्या गिनना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रीय एकता। प्रश्न संख्या 32, जर्मनी में एकीकरण किस नेतृत्व में हुआ? ऑप्शन ए पर्सा के नेतृत्व में, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया के नेतृत्व में, ऑप्शन सी फ्रांस के नेतृत्व में और ऑप्शन डी इटली के नेतृत्व में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पर्सा के नेतृत्व में। प्रश्न संख्या 33, इटली का एकीकरण किस शहर से हुआ था? ऑप्शन ए सिसिली से, ऑप्शन बी पाइडमोट से, ऑप्शन सी रोम से और ऑप्शन डी फ्लोरेंस से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पाइडमोट से। प्रश्न संख्या 34, जर्मनी में राष्ट्रवाद के प्रतीक कौन बने? ऑप्शन ए बिस्मार्क, ऑप्शन बी विलियम प्रथम, ऑप्शन सी नेपोलियन और ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या 35, फ्रांस में किसने समानता पर जोर दिया? ऑप्शन ए क्रांतिकारी ने, ऑप्शन बी राजतंत्र ने, ऑप्शन सी मेटरनिक ने और ऑप्शन डी बिस्मार्क ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए क्रांतिकारी ने। प्रश्न संख्या 36, 1848 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए बेरोजगारी, ऑप्शन बी आर्थिक संकट, ऑप्शन सी लोकतंत्र की मांग, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 37, लाल कमीजधारी सैनिकों ने कहां विजय प्राप्त की? ऑप्शन ए सिसिली में, ऑप्शन बी रोम में, ऑप्शन सी फ्रांस में और ऑप्शन डी जर्मनी में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सिसिली में। प्रश्न संख्या 38, किस संगठन ने इटली के युवाओं को एकता के लिए प्रेरित किया? ऑप्शन ए यंग इटली, ऑप्शन बी यंग यूरोप, ऑप्शन सी नेशनल क्लब और ऑप्शन डी सोशल यूनियन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यंग इटली।
प्रश्न संख्या 39, नेशनल स्टेट का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए जनता द्वारा गठित राज्य, ऑप्शन बी राजा द्वारा गठित राज्य, ऑप्शन सी उपनिवेश और ऑप्शन डी धार्मिक राज्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जनता द्वारा गठित राज्य। प्रश्न संख्या 40, जर्मनी के एकीकरण के बाद राजधानी बनी। ऑप्शन ए बर्लिन, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी पेरिस और ऑप्शन डी वियना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बर्लिन। प्रश्न संख्या 41, फ्रांस में गणराज्य की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1792 में, ऑप्शन बी 1806 में, ऑप्शन सी 1815 में और ऑप्शन डी 1848 में। अब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1892 में। प्रश्न संख्या 42, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए माजिनी, ऑप्शन बी बिस्मार्क, ऑप्शन सी मेटरनिक और ऑप्शन डी गारिबाल्डी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए माजिनी। प्रश्न संख्या 43, रक्त और लोहा नीति किसने अपनाई? ऑप्शन ए नेपोलियन ने, ऑप्शन बी बिस्मार्क ने, ऑप्शन सी मेटरनिक ने और ऑप्शन डी गोरेवाल्डी ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बिस्मार्क ने। प्रश्न संख्या 44, फ्रांसीसी क्रांति का परिणाम था। ऑप्शन ए साम्राज्यवाद का पतन, ऑप्शन बी राष्ट्रवाद का उदय, ऑप्शन सी लोकतंत्र का अंत और ऑप्शन डी राजशाही की स्थापना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रवाद का उदय। प्रश्न संख्या 45, किस देश को यूरोप का बीमार व्यक्ति कहा गया था? ऑप्शन ए इटली को, ऑप्शन बी तुर्की और ओटोमन राज साम्राज्य को, ऑप्शन सी फ्रांस को और ऑप्शन डी जर्मनी को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तुर्की को। प्रश्न संख्या 46, इटली का पहला राजा कौन बना? ऑप्शन ए विक्टर एमुनुएल द्वितीय, ऑप्शन बी गारिबाल्डी, ऑप्शन सी माजिनी और ऑप्शन डी मेटरनिक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विक्टर एमुनुएल द्वितीय। प्रश्न संख्या 47, फ्रांस में नेशनल असेंबली की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1789 में, ऑप्शन बी 1792 में, ऑप्शन सी 1815 में और ऑप्शन डी 1848 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1789 में। प्रश्न संख्या 48, यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का विरोध किसने किया? ऑप्शन ए मेटरनिक ने, ऑप्शन बी बिस्मार्क ने, ऑप्शन सी गारिबाल्डी ने और ऑप्शन डी माजिनी ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मेटरनिक ने। प्रश्न संख्या 49, जर्मनी में काइजल किसे कहा गया? ऑप्शन ए सम्राट, ऑप्शन बी राजा, ऑप्शन सी मंत्री और ऑप्शन डी सैनिक को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सम्राट को। प्रश्न संख्या 50, राष्ट्रवाद के विचार का मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन ए राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता, ऑप्शन बी राजशाही का विस्तार, ऑप्शन सी उपनिवेशवाद और ऑप्शन डी धर्म प्रचार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता।